आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास गोंद के लड्डू की रेसिपी, जो सर्दियों का राजा है। तो चलिए इस लड्डू को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मूंगफली के दानों को लिया और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा मूंगफली का दाना जो है रेडी हो चुका है, तो इसे एक अलग प्लेट में मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। इसके बाद पैन में मैंने घी और आलमंड्स को डाला है। आलमंड्स जब चटकने लगे तो आप समझिएगा कि यह फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आलमंड्स जो है फ्राई हो चुका है, तो इसे भी एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी पैन में हमें काजू को डाल लेना है और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो काजू को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे काजू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो उसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें अखरोट को डालेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। यहाँ पे सारी सामग्री जो मैं ले रही हूँ, यानी कि बादाम, काजू और अखरोट, ये 100 ग्राम से सभी कम है। 1 बड़ा चम्मच मैंने पैन में घी को डाला है और उसमें 50 ग्राम इतना गोंद को मैंने डाला और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यह जब मखाने का रूप ले लेगा तो समझ जाएंगे कि गोंद जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि गोंद जो है फूल कर बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब हम इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर से पैन में 1 चम्मच घी को डालेंगे और उसमें 1 कटोरी भर कर मखानों को फ्राई कर लेना है। मखाना भी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये भी हो जाएगा। तो मखाना भी यहाँ पे भून चुका है, तो इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और सभी सामग्री को ठंडा होने देंगे। इसके बाद पैन में बिना घी के ही नारियल को भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नारियल भी रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं नारियल का कलर जो है कितना अच्छा फाइन निखर कर आया है। अब बिना घी के पोस्ता दानों को भी भूनना है। घी अगर इसमें हम डालेंगे तो पोस्ता दाना जो है इधर उधर चिपक जाएगा, वो अच्छी तरह से भुनेगा नहीं। तो यहाँ पे इसे बिना घी के ही भूनना है। उसके बाद पैन में मैं 2 बड़े चम्मच घी को डाल रही हूँ और 100 ग्राम इतना गेहूं का आटा इसमें डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भूनना है। जब भी हम गेहूं के आटे को भूनेंगे तो गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे गेहूं का आटा का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा और यह अच्छी तरह से भून भी जाएगा। तो ये भी अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें पम्पकिन के सीड को डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसे निकालने के बाद अब बारी आती है गुड़ की चाशनी रेडी करने की। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए बिना पानी के ही गुड़ की चाशनी तैयार करना है। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया और इसमें 1 चम्मच घी को डाल रही हूँ, जिससे गुड़ की चाशनी जो है वह चिपकेगी नहीं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेगी। तो यहाँ पे चाशनी जो है रेडी हो चुकी है। तो अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हमें गोंद को क्रश कर लेना है। गोंद को क्रश करने के लिए मैं यहाँ पे कटोरी की मदद ले रही हूँ। इसके बाद मूंगफली के दानों से छिलके को अलग करना है। तो इस तरह से उखली में डालकर इसे कूट लेंगे, जिससे छिलका और बादाम अलग हो जाएगा। अब बारी आती है इन सभी सामग्री को पीसने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें बादाम ऐड किया है, मखाना जाएगा, फिर इसमें आलमंड्स जाएंगे, काजू और अखरोट, सभी को एक ही साथ मैं यहाँ पे बारीक पीस लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ड्राई फ्रूट्स जो है पीस चुका है। तो अब इसे एक बड़े से परात में मैं निकाल लूँगी। ऊपर से इसमें क्रश किया हुआ गोंद को भी ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे 1 कटोरी किशमिश ले रही हूँ और पम्पकिन के सीड ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे भुनी हुई नारियल को। उसके बाद भुना हुआ गेहूं का आटा, भुना हुआ पोस्ता दाना, इन सभी को डालेंगे और अच्छी तरह से साइड अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसमें डालेंगे चाशनी। तो चाशनी डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से छन्नी का इस्तेमाल किया है, जिस इसमें अगर ज़रा सा भी गंदगी रहेगा तो वो छन्नी में छन जाएगा। डायरेक्ट इसे मिक्सर में नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को छान कर डाल लिया है। अभी यह गर्म है, तो इसे छुलने की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी चम्मच या छुलने की मदद से इसे मिक्स कीजिएगा। इसके बाद इसमें हाथ लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे जितना हो सकता है इसे मिला ली हूँ। अब हाथ से इसे मिक्स करूँगी।
ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो यहाँ इस तरह से मिक्स करते हुए इसे लड्डू का आकार देना है। आप लोग देख सकते हैं कि सभी मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यानी कि हर जगह यह एक समान है। तो अब हम इसका लड्डू तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें मुट्ठी में ले लेना है और इसे इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए लड्डू का रूप दे देना है। इस तरह के ड्राई फ्रूट से बने हुए एक लड्डू को अगर रोज़ाना आप खाते हैं तो सर्दियों में कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसे खाने से जोड़ों में दर्द, सर्दी, जुकाम इन सभी से दूरी बनी रहेगी और यह अंदर से आपको शक्ति देगी। तो इसी तरह से आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे लड्डू जो है बनकर रेडी हो चुके हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी या कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।